अस्सलाम वालेकुम। आप देखें इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। मुल्क में सियासी आइनी और माशी बहरान हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस। दूसरी तरफ कबल अज़ वक्त इंतखाबात मौजूदा बहरान का वाहिद हल। मुल्क में इस वक्त जो सियासी और आइनी बहरान जारी है, ख़ास तौर पर माशी बहरान इस वक्त तनकीद की जद में है। ये मौजूदा हुकूमत भी, और मुतालबा ये किया जा रहा है कि फौरी तौर पर इंतखाबात हों। इमरान खान साहब ने आज ये बात एक बार फिर दोहराई कि फौरी इंतखाबात, साफ़ और शफाफ इंतखाबात ही मौजूदा बहरान से इस मुल्क को निकाल सकते हैं, और ये वक्त की ज़रूरत भी है। दूसरी तरफ पूरे मुल्क में ख़ास तौर पर बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध सैलाब की जद में है, और इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं पाक फ़ौज की तरफ से भी, और मकामी हुकूमतें भी भरपूर तरीके से लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिशें कर रही हैं। लेकिन बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो इंतहाई तबाहकुन है, और वहाँ रेस्क्यू काम में भी दुश्वारी पेश आ रही है, और साथ ही साथ कोशिश की जा रही है कि लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात तक पहुँचाया जा सके। कल चूँकि बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है पाकिस्तान की सियासत में, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फॉरेन फंडिंग केस जो PTI ममनुआ फंडिंग केस है। PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर साहब ने 2014 में इलेक्शन कमीशन में ये केस दायर किया था। उसका फैसला है, फैसला क्या आएगा, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले के लिए भी तैयार है। आज खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें भी की, गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मौजूदा जो हुकूमत है ये साबित किया इसने कि ये तजर्बेकार नहीं है, और इन्होंने मुल्क तबाही के दाने पे खड़ा कर दिया। और दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद जो है वो खान साहब पे ये इल्ज़ाम लगा रहा है, इल्ज़ामात लग रहे हैं, लेकिन ये फ़ैसला कल का बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस फैसले को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है, कहा यह जा रहा है शायद पार्टी पे पाबंदी लगेगी, जुर्माना होगा, क्या फ़ैसला आएगा, इस पे सबकी नज़रें हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का मुस्तकबिल भी इस फैसले के साथ जुड़ा है। इस पे बात करेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं किरण इमरान साहिबा हैं, MN है मुस्लिम लीग नून की। किरण, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अदील अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA हैं, और बड़े यंग हैं, एक्टिव हैं, हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी खुलकर करते हैं। अदील साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच। अदील अहमद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करते हैं सियासी और आइनी बहरान के हवाले से, और उस पर हम बाद में जाएंगे। कल चूँकि बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ैसला है, और उसका बराह रास्त ताल्लुक़ आपके सियासी मुस्तकबिल से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल से है। अब आपका चूँकि बुनियादी तौर पे मुतालबा ये रहा कि फ़ॉरेन फंडिंग केस तीनों पार्टीज़ का एक साथ उसका फ़ैसला भी किया जाए, सुना भी जाए, लेकिन अब तो ज़रा कल कहा यह जा रहा है कि इसका फ़ैसला आ जाएगा। क्या समझते हैं, फ़ैसला जो भी होगा काबिल कबूल होगा या मज़म्मत होगी इस पे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, ये जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, इनके ऊपर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतअद्दिद बार जो है वो, और हमें इनके ऊपर हमें एतराज़ात है जी, क्योंकि ये एक सियासी जमात, बगैर सियासी निशान के एक सियासी जमात है, और ये इस मुल्क में माफियाज और जो नून लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर मिक्स अचार पार्टियों का जो मुरब्बा है, उनकी ये नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन है। तो इनका जो फैसला आएगा उस पर तो ऐसी बात है, कोई हम उस पर वो कर नहीं सकते। हम ऑब्वियसली उसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। पर लेकिन ये फॉरेन फंडिंग, एक तो ये फॉरेन फंडिंग जो नाम हम लेते हैं, ये बुनियादी तौर पर नाम गलत लेते हैं हम। ये फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग है, ठीक, यानी प्रोहिबिटेड फंडिंग केस होता है ये इलेक्शन कमीशन में, फॉरेन नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है पाकिस्तान की तारीख में जिसने ओवरसीज पाकिस्तानी से फंड रेजिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो लेकर आया और शुरू किया, और बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को फंड देते हैं। और ये जो है ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को वो फंड करते हैं, बल्कि इससे पहले शौकत खानम को भी ओवरसीज पाकिस्तानी फंड करते थे, और इसके साथ साथ जो है वो नमल यूनिवर्सिटी को भी फंड किया। यानी जब जब खान साहब ने कॉल दी तो ओवरसीज पाकिस्तानी ने बड़ी तादाद में दिल खोलकर फंडिंग की है।
अजीज साहब, अब इसमें तो खैर कोई शक नहीं, फंडिंग होती रही है और हुई भी है, जिस तरह आप कह रहे थे। ममनुआ फंडिंग का चूंकि बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, लेकिन इस फैसले को कल आप क्या समझते हैं? चूंकि जो आपकी दूसरी जमातें हैं, मुखालिफ जमातें हैं, वो तो शायद ये समझ रही हैं कि कल का जो फैसला है वो पार्टी ही हमेशा के लिए बैंड हो जाएगी। इस तरह का कोई फैसला अगर आता है, इलेक्शन कमीशन पे तहफ़्फ़ुज़ात आपके ज़ाहिर इलेक्शन देख रहे हैं पिछले कई दिनों से मुसलसल इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको, लेकिन फैसला जो आएगा वो चैलेंज तो होगा। चैलेंज होने से पहले ज़ाहिर है ये एक आपके खिलाफ भी जा सकता है ये फैसला, और काबिल कबूल होगा। माइंड तो आप पहले ही चैलेंज करने का बना चुके हैं कि आज आपने कुछ भी आए फैसला चैलेंज ही करना है। देखिए, जो आपने बात की ना जी कि इलेक्शन कमीशन का फैसला बैन करने का, ये जो भी कह रहा है कि पार्टी जो है वो मुकम्मल तौर पर बैन हो जाएगी, उसको ना पाकिस्तान के आइन का पता है, ना पाकिस्तान के कवानीन का पता है, ना जो है इलेक्शन कमीशन के रूल्स का उन्हें पता है, जो भी ये बात कर रहा है। क्योंकि ये जो ममनुआ फंडिंग केस है, इसमें ऐसी कोई सजा है ही नहीं जिसमें पार्टी जो है वो बैन हो जाए या उसकी तरफ चली जाए। ये ज्यादा से ज्यादा इसमें होता ये है कि इन केस अगर कोई वायलेशन होती भी है फंड्स की कलेक्शन में, ठीक, तो वो ज्यादा से ज्यादा वो फंड जो है ना वो जब्त हो जाते हैं कौमी और खजाने में चले जाएंगे। हाँ, वो फंड जब्त हो जाते हैं। इसमें कोई पार्टी जो है वो बैन की चले किसी को ठीक है। जो है नहीं। किरण किरण वो किरण एक और केस है, आर्टिकल 5, वो एक और केस है जी जी कि पार्टी बैन तब होती है जब वो मुल्क की कौमी सलामती के खिलाफ जो है कोई इकदाम करती है ठीक, या मुल्क के साथ कोई गद्दारी वाले उसमें जुमरे इन्वॉल्व में होती आए। है, तो उसके बाद जो है वो ठीक बैन है, होने की तरफ जाती है पार्टी। अदील मैं वो आऊंगा अलग आपकी केस है। तरफ। किरण इमरान साहब, आप किस तरह देखती हैं, चूंकि कल का फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप मुस्लिम लीग नून इस फैसले को किस तरह देख रही है? और चूंकि जिस तरह अदील बता रहे थे कि ये चैलेंज करेंगे फैसले को, तहफ़्फ़ुज़ात पहले से ही हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ज़ाहिर है वो ये तो कह रहे हैं कि बगैर किसी सियासी निशान के वो एक सियासी पार्टी है और बराह रास्त आपको और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ़ायदा पहुँचा रहा है इलेक्शन कमीशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, आप हमेशा अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ करते हैं। जो भी फैसला आएगा, हम भी उस फैसले को 8 साल हो गए हैं और मैं अपनी जमात से ज्यादा अगर इनके बानी रुकन बाबर साहब के बारे में बात जी करूं, जी तो मेरे ख्याल से उनको हम सबसे ज्यादा उनको इंतजार है कि जो फैसला है वो क्या आएगा। और जहां तक आपने बात की, जो पीटीआई के भी सपोर्टर वहां बैठे हुए हैं, एमपीज हैं आई थिंक सो, वो जो कह रहे हैं कि वो उसको चैलेंज करेंगे, डेफिनेटली उनका हक है। लेट्स सी कि फैसला क्या आता है। जहां तक ये बात कर रहे हैं जी फैसले की, तो फैसले को रुकवाने के लिए भी इन्होंने अपने बहुत तौर तरीके इस्तेमाल किए और 8 साल एक बहुत तवील अरसा है किसी भी फैसले को आने में। और इनको भी याद होगा, इन्होंने, इनकी जमात के लोगों ने, इनके चेयरमैन ने कितनी कोशिश की इस फैसले को रोकने के लिए, लेकिन चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कुछ अच्छा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो अच्छे की डेफिनेशन ऐसा ना हो कि आप समझे कि मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छे की डेफिनेशन कुछ और है, बाकियों के लिए कुछ और। मैं समझती हूँ जैसा भी इन्होंने कहा जी, फॉरेन फंडिंग नहीं है, ममनुआ फंडिंग है। तो चले ममनुआ फंडिंग के लिए ही जो भी फैसला है वो एक सेट करेगी चीजें कि आगे जो है जब भी कोई पार्टी को बाहर से कोई फंडिंग हो, वो ममनुआ है या फंडिंग है, तो उसकी कान झांट हो और वो एक तरीके ठीक से है। लेकिन किरण इमरान साहब, ये ममनुआ फंडिंग कह लें इसको या फॉरेन फंडिंग कह लें, जो भी कहें, लेकिन आप नहीं समझती कि कल का फैसला जो भी होगा, एक नया आईनी बहरान भी सामने आ सकता है, चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी यही इल्जामात हैं, केसेस हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि उनका फैसला भी सुना जाए, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम पाबंद नहीं है, हम अपनी मर्जी से फैसला सुनेंगे और अपनी तरतीब से फैसले देंगे, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो, पीटीआई का हो या पीपीपी का हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जो शेड्यूल्स हैं चीज़ें हमारे पास, उसी हिसाब से जाएंगे। तो एक पहले ही बुरान है, मुल्क चूँकि सियासी, आइनी और माशी बुरान से गुजर रहा है। आपको नहीं लगता कि इस तरह की दरखास्तें चली गई, केसेस सुनना शुरू हो गए, तो एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा मुल्क में? देखिए, ये वही इलेक्शन कमीशन है जो इन्हीं ने, अगर मैं कहूँ पीटीआई के लोगों ने, तो उन्होंने ही इनको रखा हुआ था इलेक्शन कमीशन। आज वो जो फैसला देने की कंडीशन में आए हैं 8 साल के बाद,
तो तब उनके बारे में ये एलिगेशन लग रहा है कि जी वो फैसला देंगे, तो फैसला वो बाकी सब में देखिए, इलेक्शन कमीशन एक खुद वो मुख्तार इदारा है और उन्होंने अपना फैसला देना है, वो अपने तरीके से देंगे। इनका एक तरीकेकार है डेफिनेटली, आप भी जानती है, मैं भी जानती हूँ, पीटीआई का एक तरीकेकार है कि वो एक बयानिया सेट करते हैं और वो 3-4 महीने पहले उस बयाने पे काम करते हैं और एक प्रेशर बिल्डअप करते हैं। और जिस तरह आज भी आपने देखा इमरान खान साहब जो है आज जो स्पीच कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि जुमेरात को हम जो है वो धरना देंगे इलेक्शन कमीशन के बाहर। और इन द मीन वाइल जैसे उन्होंने ये अनाउंसमेंट की तो मैं कहता कोई 2-3 घंटे के बाद 2-1 घंटे के बाद इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट आ गई कि वो कल 10 बजे जो है वो फैसला सुनाएंगे। तो देखिए अब इदारों पे अगर आपने अपनी हुक्मरानी करनी है, वही बात आ गई कि जी इदारों को अपनी हदूद में रह के, अपनी आईनी हदूद में रह के काम करने दिया जाए, ना आप किसी के इदारे के ऊपर इंटरफेयर करें, ना कोई इदारा आपके काम इंटरफेयर करे। बिल्कुल किरण बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, बल्कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये डिसाइड करना होगा कि किसी भी तरह की किसी भी इदारे के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, दबाव नहीं डालना चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, फौज हो या मीडिया, दूसरे इदारे जितने भी हैं। आपने अपने डोमेन में काम करेंगे तो ये मुल्क आगे चल सकेगा और सब लोग परफॉर्म भी कर सकेंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है जनाब इकबाल सांस साहब ने, मामले खुसूसी CM सिंध हैं और सिंध की सियासत पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इकबाल साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर। गुफ्तगू चूँकि हम चाह रहे थे कि पहला हिस्सा हमारा फॉरेन फंडिंग जो कि ममनुआ फंडिंग है दरअसल केस, लेकिन चूँकि ये जाना फॉरेन फंडिंग के नाम से जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले दिन से ये मुतालबा था कि तीनों पार्टीज़ का चूँकि केस मौजूद है, गो के अकबर एस बाबर जो कि PTI के बानी रुकन है, वही केस ये इलेक्शन कमीशन में लेकर गए थे कि एक साथ सुना जाए और एक साथ फैसला सुनाया जाए। ये तो हो नहीं सका। कल इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट करने जा रही है और ये पहले ही इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम लगा चुकी है, वो आपकी B टीम है और नून लीग की B टीम है। दूसरी तरफ आप लोगों के ऊपर भी इल्ज़ामात हैं फंडिंग्स के, अब वो केस भी खुलेंगे। आप नहीं समझते कि ये इलेक्शन की तरफ जाते जाते हम एक दूसरी ट्रैक की तरफ चले गए? ऑलरेडी ये मुल्क जो है वो बहरान से गुजर रहा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर। मैं भी सुन रहा था PTI के दोस्त अदील साहब गुफ्तगू कर रहे थे और मेरी बहन नून लीग से। असल में ये फॉरेन फंडिंग या फॉरेन फंडिंग ये दो अलग अलग बातें हैं। लोग कहते हैं फॉरेन फंडिंग वो है जो खान साहब जल्दी जल्दी पकड़ लेते हैं और फॉरेन फंडिंग वो है जो बैरून मुल्क से किसी मुल्क से ली जाती है। बेसिकली फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग में कोई फ़र्क नहीं है, वही ममनुआ है जो बाहर से ली जाए। सही, उसको दुरुस्त कर लें अपनी बात को। अब वो राइट लेफ्ट से घुमा फिरा के बात करने की कोशिश करते हैं और यही ममनुआ फंडिंग है और इसी की इंटरप्रिटेशन यही है कि किसी भी सियासी जमात को ये राइट नहीं है कि पाकिस्तान में सियासत करने वाली कोई भी सियासी जमात किसी भी दूसरे मुल्क से फंड अपनी जमात के लिए हासिल नहीं कर सकती। चैरिटी के लिए करती है, सारी दुनिया करती है, करते रहें, कोई बात नहीं है। 8 साल से ज़फ़ीर ये चल रहा है मामला, ये आज की बात तो नहीं है। और अकबर एस बाबर जो है ना, इसका ताल्लुक इन साहब का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, ना किसी और सियासी जमात से है। तो आया कि अकबर एस बाबर जो बुनियादी रुकन है तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने खान साहब के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ की बीज बोया, बुनियाद डाली, बागदौड़ संभाली, सब कुछ किया और किसी स्टेज पर आकर उनको ना इत्तफाकी हुई और 8 साल पहले वो तहरीक इंसाफ के इस अमल को जो इन्होंने बाइट से पैसे लिए अपनी पार्टी के लिए, उसको ममनुआ करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन में चले गए। अच्छा, अब ये जो इलेक्शन कमीशन है जिसको B टीम का किरदार अदा करने का कहते हैं, आया कि ये B टीम जो है इसका सिलेक्टर था कौन? ये टीम बनाई किसने? क्या रमीज राजा थे इसका सिलेक्टर? तो फिर जिया साहब थे इसका सिलेक्टर, इंजमामुल हक साहब थे, था कौन? ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है अपने ही। हाँ, तो बात ये है कि ये जो इलेक्शन कमीशन जिसको ये आज B टीम बोलते हैं, ये B टीम बनाई इन्होंने खुद ही थी। तो अब जब आग लग गई घर के चिराग से देखें, बात ये है कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब में होने वाले बाई इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन पर इंतहाई प्रेशर डालने की कोशिश की। रिजल्ट आया तो उन्होंने शादियाने बजाए, ढोल डफलियां बजाई, मिठाइयां तकसीम की। इलेक्शन कमीशन ने जब 25 लोगों को सीट किया तब भी इन्होंने ढोल बजाए, मिठाइयां तकसीम की। अब ये 8 साल से जो एक मामला पेंडिंग चल रहा है ज़फ़ीर, अगर इस पर महफूज फैसला सुनाया जाएगा, बेसिकली जब ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर थ्रेट करते थे या इनको प्रेशर में लेने की कोशिश करते थे, उसके पीछे एजेंडा सिर्फ ये एक ही होता था कि किसी भी तरह इस फैसले को डिले किया जाए, रोका जाए, इसमें साजगार माहौल ऐसा बनाया जाए। चूंकि फिर मुझे ब्रेक पे भी जाना है, एक चीज है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है, क्योंकि इस फैसले
फैसला सुनाने की टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ मसला ये है कि फैसला करने के बाद महफूज कर लिया जाता है और इतना महफूज होता है, बाज़ दफ़ा वो बिल्कुल गैर महफूज हो जाता है। तो इदारों की जब हम बात करते हैं, कोई भी फैसला हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी फर्द का हो, तो फैसला फौरी सुना देना चाहिए, ताकि वो अब जो खदशात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हैं वो इसलिए भी हैं कि आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में पॉपुलर है, पंजाब में उसने मैदान मारा, उसके बाद वो अब 2/3 अक्सरियत, आज खान साहब भी कह रहे हैं कि अक्सरियत लेने की पोजीशन में है, तो तब ये फैसला सुनाना, तो वो ये सारी चीज़ें लिंक करती हैं कि वाकई कोई पीछे है जो ये जो चीज़ों को मैनेज कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए इकबाल खान साहब, चाहे वो आपकी हक में हो या आपके अगेंस्ट हो, किसी भी फैसला कुछ भी हो, फैसला महफूज है। फैसला इलेक्शन कमीशन ने सुनाना था। दीगर सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन को बार बार ये कोशिश की और ये बताने की कोशिश की भाई एक फैसला है उसको सुनाएं, जल्दी सुना दें। किसी ने ये नहीं कहा था कि बुध को करें, जुमेरात को करें, या जब तहरीक इंसाफ पॉपुलर हो जाए जब करें। देखें, बात ये है कि इस फैसले ने आना है। अभी कोई इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ ज़फीर, अभी इलेक्शन अनाउंस हो जाता, इलेक्शन की डेट्स आ जाती, इलेक्शन सर पर होता, 2-3 महीने के बाद इलेक्शन में हम जा रहे होते, तो बात समझ आती है। तो अभी तो इलेक्शन अनाउंस ही नहीं हुआ, और जो हुकूमत में इत्यादि जमातें हैं उन सब के मुत्तफिक हैं इस बात पर कि मौजूदा असम्बलियां जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करें। और ये फैसला अगर इलेक्शन से चंद से पहले आता तो बात समझ आती है। यहाँ तो मौजूदा असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही हैं, यहाँ तो जो आपने इस्तीफे दिए वो एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, उस पर बाई इलेक्शन की तैयारियां की जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला है उसने आज भी आना था, कल भी आना था। 4 साल तक आप डिले करते रहे, 8 साल तक आप डिले करते रहे, अपनी हुकूमत में आप डिले करते रहे। अब जब फैसला आ रहे तो आ रहे, हो सकता है आपके हक में आ जाए। आपको यकीन है इतना कि ये फैसला चूंकि चोरी आपने की है, क्योंकि फॉरेन फंडिंग में आप इन्वॉल्व हैं, आपको यकीन है कि फैसला आपके खिलाफ आना है, क्योंकि जब चोर की चोरी पकड़ी जाती है तो वो फिर इस तरह की बातें करता है। तो देखें, या तो फिर आपको इस बात का यकीन है कि आपके खिलाफ आना है, या तो फिर आप ये समझते हैं कि ये फैसला अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमीशन करेगा, आप उसको एक्सेप्ट करें, न करें, एहतजाज पे जाएंगे, शोर शराबा करेंगे, अपील पे जाएंगे, आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। फैसला आने दें, देखते हैं होता क्या है। तो देखते हैं कल क्या आता है। और फैसला जुड़ा है पाकिस्तान के मुस्तकबिल से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल से। इस वक्त मुल्क में चूंकि बहरान है और इस बहरान, एक बहरान से निकल नहीं पाते, दूसरा बहरान सर पे आ जाता है। और यहाँ चूंकि वक्तवा ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि मौजूदा हुकूमत जो है उसकी सियासी माशी पॉलिसियाँ और अब सफारती पॉलिसियाँ भी नाकाम क्यों हो रही हैं और क्यों आर्मी चीफ को ऑन बोर्ड होना पड़ा और माशी तौर पे भी उनको एक्टिव होना पड़ रहा है। इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।